थैंक यू। हमारी लास्ट जो बात चल रही थी वो कहाँ तक थी पर वो कॉपी दिखा देना सर वहाँ तक जहाँ तक पढ़ा है सर सर सुनने में तो आ रहा है आप समोसे खिला रहे हो। समोसे बात कर रहे गलती से देख लिया मैंने हिस्ट्री में डिलीट कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कल की क्लास में हमने क्या क्या बातें सीखी है उनको अगर हम एक बार समराइज करते हैं तो ये है कि काफी है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और हमने सीखा कि जब जब ऐसी कंडीशन होगी 100% ऐसे होगा जिसमें हमने कहा कि ओमेगा स्क्वायर इवेंचुअली इसके बराबर होता है k बाय माइनस नहीं बेटा प्लस ओमेगा स्क्वायर सिंपल k बाय तो ओमेगा अंडर रूट k बाय और अगर मैं टाइम पीरियड पर बात करता हूं तो हमने ये भी सीख लिया था 2 पाई बाय ओमेगा इसको चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ओमेगा तो ये अंडर रूट ये कुछ बात है। इसके साथ हमने यहाँ पर ये बात भी कर ली थी कि फेज हम देखते हैं 0 90 इस तरीके से पूरा 4 बराबर जोन में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद इनिशियल फेज एंगल कंसीडर करते हुए हमने जनरल इक्वेशन क्या लिख ली थी x बराबर a sin ओमेगा t प्लस और ये जो फाई है ये है फेज एट t बराबर 0 बोले तो इनिशियल तो ये बात करते हैं यहाँ पर हमने यहाँ से कहा कि अगर मुझे इनिशियल फेज पर चर्चा करनी है तो ये इम्पोर्टेंट बात है तो कुछ बातें हम शिवम से पूछेंगे। हम बात करते हैं ये मेन पोजीशन है और देखिएगा बेटा जैसे यहाँ पर लिखा है कि t बराबर 0 पर हमारा पार्टिकल a बाय रूट 2 से इधर की तरफ जाना स्टार्ट करता है और हमें जानना है फाइंड आउट इनिशियल फेज। फाइंड आउट इनिशियल फेज आपको फाई बनाना है। तो बताइए इस सवाल में फाई कितना 45 कैसे पता लगा बेटा? जैसे इन्होंने कहा तो हमें यहाँ पर पता लगा है कि ये पहली बात तो a बाई रूट 2 वाली पोजीशन है और सेकेंडरी यहाँ पर मुझे ये भी पता लगा है डायरेक्शन कैसी है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाती हुई यानी जब मैं क्या लिखता हूँ और a बाई रूट 2 के करस्पॉन्डिंग वो एंगल 45 डिग्री होता है या रेडियन में उसी को पाई बाय 4 लिख सकते हैं वही हमारा फाई। यस सर। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप एक बार देखिएगा मैं लिखता हूँ फटाक से इनको सबको सोल्व करना शुरू करें।
कोई जो आपने बात कर रहे थे बस उसी को एक बार वापस से पता कर रहे हैं ताकि चीजें हमारे लिए क्लियर है। हाँ अब गणना का क्वेश्चन तो हो गया लगभग कंप्लीट। यस सर ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा मॉडर्न सेमीकंडक्टर हो गया पूरा काम इस टॉपिक पर किया। और 11th वाला क्या हो गया मॉड्यूल 1 एलएम हो गया सर तो थर्मल अभी क्वेश्चन बाकी है मॉड्यूल 2 में वर्क पावर और ग्रेविटेशन हुआ होगा फ्लूइड से फ्लूइड भी हो गया एलएम का मॉड्यूल नहीं यहाँ पे तो सेम है भाई फर्स्ट मॉड्यूल जब फर्स्ट मॉड्यूल नहीं एलएम तो मॉड्यूल 1 में है मॉड्यूल 2 की बात कर रहा हूं उसको मॉड्यूल में मिलेगा भेज दिया ऐसा बोल रहा है एलएम में ही खाना नहीं सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है समोसा खा लिया देखो वो अपने मॉड्यूल अलग से मिलेंगे यस सर दोनों मिला है अब नया वाला जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से बात करें नया वाला रख दिया पुराना वो लाने में आसान होता है तो भेज दिया सर भेज के समोसा खा लिए चलिए बढ़ते हैं आगे जैसे यहाँ पर हमने पहले वाले में आइडेंटिफाई कर लिया फाइव इतना 5/4 दूसरे वाले में बात करें शिवम दूसरे वाले में 5 माइनस थीटा तो थीटा कितना है 60 डिग्री को रेडियन में 5/3 कितना आ जाएगा 120 यानी 2/5 तीसरे वाले में बहुत बढ़िया तो यहाँ से ये 5 प्लस थीटा और थीटा कितना है फिर से 30 मतलब 5/6 यानी 7/6 2/5 माइनस थीटा फिर से थीटा 60 मतलब 5/3 कितना आ जाएगा 5/3 आता ही ना चलिए यस सर
गौर से सुनिएगा, इन सवालों में क्या सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक एसएचएम दिया जाएगा, बिल्कुल एलिमेंट्री जैसे क्वेश्चन आपको बिगिनर बॉक्स कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 में मिलेंगे, इसके अलावा अपने पूरी होंगे ईएलपी 1 में भी मिलेंगे ऐसे सवाल। जैसा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और यहाँ पर कह दिया जाएगा कि एक पार्टिकल जो है ना वो यहाँ पोजीशन 1 से शुरू होता है। पोजीशन 1 लेट्स से ये हमारी हो गई a/2 और पोजीशन 1 से शुरू होकर एरो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एरो के बिना हम कंफ्यूज रहेंगे कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। तो फिर एरो पोजीशन उसके एरो के साथ बता देने से मुझे पता लग जाता है। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, एक मिनट के लिए फिर से ध्यान से कि मैंने सिर्फ a/2 लिखा और a/2 के ऊपर पोजीशन 1 लिख दिया और मैं पूछता कि बताइए इस पोजीशन पर इसका फेज एंगल कितना होगा। तो दो पॉसिबल फेज एंगल हो सकते हैं। इधर जाने की अगर मैं इमेजिनेशन ले लेता तो 30 डिग्री, वापस आने के लिए लेता तो 150 डिग्री। तो मुझे क्लियरली 30 और 150 में से प्रॉपर पता नहीं लग पाएगा, परंतु अगर मैं यहाँ क्या लगा दूं तो मुझे पता लग गया कि अब बात 30 डिग्री हो रही है। बिल्कुल। और मैंने कहा यहाँ पर सेकंड पोजीशन है ये वाली, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाना है और मुझे बताना है कि डेल्टा फाई कितना होगा। डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, यानी इनिशियल से फाइनल तक का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, θ2 माइनस θ2 यानी सेकंड वाली पोजीशन पर फेज। और इस पोजीशन पर फेज कितना होता है बेटे, 90 बोले तो इस वाली पोजीशन पर फेज 30 यानी 5/6। तो फेज डिफरेंस हमारा आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बाकी सवाल लिखता हूँ। पोजीशन 1 से 2 जाने की बात करें, 1 इज इनिशियल पोजीशन, 2 इज एरो बनाऊंगा तो एरो आप देखिएगा। मैंने पोजीशन 2 पर एरो क्यों नहीं बनाया बेटे, क्योंकि 2 एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से आगे हमेशा पीछे जाते हैं। एक्सट्रीम से आगे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तभी तो वो एक्सट्रीम कहला है। इसके वहां एरो नहीं दिखाया जाता, वहां वेलोसिटी ऑटोमेटिक हम क्या जानते हैं, 0।
एग्जैक्टली, बस मन वाला उधर जा रहा है और टू पे लौट के वापस आ रहा है। एक और क्वेश्चन के साथ मैं और समझाता हूँ जिसको थोड़ा सा समझ में आया। एक बार फिर से बात करते हैं क्वेश्चन बी पर। इसमें हमें फेज रेफरेंस पता कर रही है। फेज रेफरेंस मतलब कहां से कहां जाना है, उसको कितना एंगल और चलना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए। तो जैसा मुझे पता है कि 1 पर अगर मेरा एरो इधर दिखाया गया है तो आई विल हैव टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एक्सट्रीम एंड देन आई विल रिटर्न बैक टू द मेन पोजीशन। ये कितना एंगल मुझे चलने को मिलेगा ये बताना है। और सिंपल सी बात यहाँ पर है कि जो भी डेल्टा फाई मुझे चलने को मिलेगा इट विल बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय थीटा 2 बाय थीटा 2 यानी मेन पोजीशन नेगेटिव साइड जाती हुई को हम 180 यानी पाई से शो करते हैं और a/√2 इधर जाती हुई को हम 45 यानी पाई बाय 4 से शो कराते हैं। दैट मेक्स इट 3 पाई। हाँ सर, अभी क्लास में हूँ। हाँ वो नंबर आपने देखिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ वो मैंने सुन लिया था, वो मैंने भैया को फॉरवर्ड भी कर दिया, वो उस हिसाब से एक बार देखिए।
Congratulations, sir. चलिए बता उसके ऊपर मार्केट कर पा रहा है बेचारे और कौन सा ये वो भी सोच के बोल रहे हैं हाँ यहाँ पर अपने को क्वेश्चन सी में बात करनी है तो यहाँ पर अपने को इस जगह डेल्टा फाई लिखना है तो जब √3a/2 से इधर जाते तो क्या होता है बेटा 60 डिग्री पाई बाय और यहाँ कितना होता है 270 डिग्री यानी 3/2 घटाना है फाइनल माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं a/2 इधर जाने वाला पाई माइनस पाई बाय 4 a/2 इधर जाने वाला पाई प्लस पाई बाय 4 डेल्टा फाई हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई माइनस पाई पाई से पाई माइनस माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 बाय 2 इधर सर इधर आ रहा है कुछ 4 पाई से 4 पाई से 2 बाय 3 अभी इसको ज्ञान करा था तो यहाँ पर a/2 जब इधर जा रहे हैं तो दिस फेज इज 5/6 and when we are returning back this will be 5 minus 5/6 बोले तो 5/6 now we will have to subtract it 5/6 minus 5/6 makes it 4/6 we will write it 120 डिग्री ठीक है इसके साथ एक और वैरायटी अब यहाँ पर बनेगी ध्यान से बेटा एसएचएम के इस पाथ पर सुनिएगा एसएचएम के इस पाथ पर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जब हमें डिस्प्लेस होना होता है तो टाइम कितना लगना चाहिए
तो समझिएगा कि जैसे ये मीन पोजीशन है और आप जानते बेटे कि मीन पोजीशन से यहां जाना और वापस यहां आना और फिर इधर जाना और फिर इधर आना, पूरा कितना फेज होता है ये? और इस 2 पाई में कितना टाइम हम मानते हैं? टाइम कितना? यानी हम कहते हैं T is the time period, which means एक पूरे ऑसिलेशन में कितना समय लगता है। तो समझिएगा कि यहाँ पर मैंने कहा ये है फेज डिफरेंस और ये यहाँ पर है टाइम टेकन। और अपन क्या जानते हैं कि 2 पाई फेज चलने में टाइम कितना? पर यूनिट फेज चलने में टाइम कितना? तो डेल्टा फाई फेज चलने में टाइम कितना? T/2 पाई इनटू डेल्टा फाई। यस सर। और इसी टाइम को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी वो समय है जिसमें मैं कितना एंगल चलता हूँ? डेल्टा फाई एंगल चलता हूँ। फिर से रिपीट करते हैं, एक बार ढंग से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बात। इट इज सिंपली यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड कब लगता है? हमें पता होना चाहिए कि जब रेट ऑफ चेंज क्या रहे? कांस्टेंट। यहाँ एंगल डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसी चीज को क्या लिखते हैं बेटा? ओमेगा। और ये यहाँ पर क्या है? ओमेगा कांस्टेंट। तो किसी समय में कितना एंगल चलना है ये रेट क्या मिलेगी अपने को? कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा। वो सब छोड़ो, वो देखिए बात करा 2 पाई में समय t 1 पर यूनिट एंगल में t/2 पाई डेल्टा फाई एंगल में t/2 पाई टू डेल्टा फाई, वही यहाँ से टाइम लगेगा। तो मैं वापस से इस फॉर्मूले को थोड़ा प्रॉपर ऐसा लिख सकता हूँ t/2 पाई इनटू डेल्टा फाई व्हिच वी विल यूज। और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल्टा t अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन p। और इसी को यहाँ पर कहा जाता है रिलेशन बिटवीन phase difference and time difference, है ना? ये phase difference डेल्टा फाई और टाइम डिफरेंस डेल्टा टी का रिलेशन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि ये पूरी चीज यानी कितने फेज में कितना टाइम लगता है, डेल्टा फाई फेज में कितना टाइम लगेगा, इस चीज को पता करने के लिए हम एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। और प्रेफरेबली हम ट्रिक को ही यूज करेंगे। ट्रिक क्या रहेगी? सुनिए कि हम ये जानते हैं कि 2 पाई फेज चलने में समय कितना सीखा? तो यहां से अगर पाई को हम टाइम से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं टू कन्वर्ट phase angle into time taken we will replace phi with t/2। जैसे एक सवाल के साथ समझिएगा, हमसे यहां पर कहा गया कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये मेन पोजीशन है और हमको बताया गया कि एक पार्टिकल जो है वो पोजीशन 1 बोले तो a/2 से पोजीशन 2 √3a/2 तक जाता है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने में समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ये अपने को बताना। तो हमने यहां से कहा कि पहले तो ये पता कर लें कि पोजीशन 1 से 2 तक जाने में फेज डिफरेंस कितना लगेगा। a/2 30 डिग्री से चलना है और √3a/2 मतलब 60 डिग्री तक जाना है। तो 30 से 60 जाना है तो चलेंगे कितना? 30। यानी हम यहाँ पर साफ साफ ये बात जान चुके हैं कि डेल्टा फाई व्हिच वी नीड टू ट्रैवल इज 30 डिग्री यानी पाई/6। बट वी डोंट वांट टू नो द फेज डिफरेंस, वी वांट टू नो समय। यानी मुझे समय बताना है, डेल्टा टी बताना है। तो हमने क्या कहा कि हम उसे टाइम में कन्वर्ट करने के लिए पाई को t/2 से रिप्लेस कर देंगे। 6 अपनी जगह पर बना रहेगा तो t/12 यहाँ पर समय निकल आएगा। जहां t क्या है, ये बड़ा t क्या है? टोटल टाइम। जहां मैं लिख देता हूं t इज टाइम पीरियड।
टोटल टाइम पीरियड ऑफ SHM। एक और सवाल के साथ में समझाने की वापस कोशिश करता हूं। मुद्दा है कि हम ये कहना चाहते हैं जैसे कोई पार्टिकल यहां पर मीन पोजीशन से चला और मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से यानी पोजीशन 1 से वो इधर जाता है और इसको हम ले जाना चाहते हैं यहां a/2 तक। सुनिएगा, और a/2 पर एरो मैंने बना दिया, ठीक है, उल्टा। मतलब यहां से जाना है और यहां पर आना है, पर जैसे मैं यहां आया मुझे एरो इधर मिलेगा इधर, जबकि सवाल में एरो किधर दिया हुआ है पीछे। इसका मतलब पहले मुझे पूरा और फिर उसके बाद आना पड़ेगा, यानी इतना एंगल बताना है। और हमें इतना भी नहीं सोचना, हमारा काम तो आसान है। और θ2 माइनस, तो बोलो इस a/2 रिटर्निंग a/2 के लिए फेज कितना होता है? फाई माइनस होता है। ये a/2 के लिए फाई माइनस, और जहां मेन पोजीशन है वहां तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आया कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? हमें क्या बताना है? टाइम। तो डेल्टा फाई को सीधा टाइम में कन्वर्ट करा जा सकता है और फाई की जगह कितना आ जाएगा? ये पैटर्न बनेंगे, इसे पहले से हमेशा t/2 से रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि 2 t के बराबर है, 2 हमेशा t के बराबर है, तो आधा यानी पाई t/2 के बराबर। कौन सा? ये बेटा, ये फॉर्मूला मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, क्या याद तो रखना है, काम नहीं लेंगे। याद क्यों रखना है? क्योंकि ये सेम टू सेम चीजें आगे जब वेव्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पर रिपीट होती है, तो याद तो रखेंगे। बट काम तब जब दोबारा से काम करेंगे तब एक बार अपने को फिर से रिपीट करने को मिलेगा, तो वहां उस टाइम पर अपन ये नहीं सोचेंगे सर ये कहां से आया था। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? टी इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM, एक तो ये। दूसरा हम एक तो इस फॉर्मूले पर बात करेंगे जो जब जैसी जरूरत पड़ेगी उपयोग में ले लिया जाएगा। फिलहाल पर हम जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल इस ट्रिक से करेंगे। ट्रिक को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अरे क्या है तुम यार? इसमें तो बहुत सारी जनता थी शुरुआत में। स्टार्टिंग के बाद जब बात वगैरह होती जब A1 A2 वगैरह अब हमने तो जब शुरू किया था तब तो बच्चे आ रहे थे, आने के बाद वापस तो आओगे ये सबसे बड़ा कोई नूर है तुम्हें आ जाएगा। यस सर, यस सर, आ जाएगा। यस बहुत बढ़िया सोचने में क्या सोचने में हमको कुछ कहिए सर, वो भी हो जाता है। चलता है सर, नहीं चलता भाई है।
ये मुझे क्या पता यार, मैं तो 2 दिन पहले आया हूँ यार, मुझे क्या पता नहीं। 2-3 महीना होगा। सब बैच होगी, डेट आ गई सर। आप क्या सर कल से नहीं हमारे उठाने आ जाएगा ये बोल रहे हैं। कर दीजिए सर, सुबह में आराम से। अकेला रह गया कोई बात नहीं सर, ऑनलाइन कर लेंगे। सर कल से आ रहे हैं? नहीं सर, वो फिर अभी वो सिलसिले बच्चे वाली बात नहीं है ना भाई, वैसे ना तो शाम को क्लास के 8:30 तक तो जाएगा यार, मेरी बहन 8:30 को कोटा सुरक्षित है, कोटा सुरक्षित है। वो बहन की इच्छा है, आप उसको जज नहीं करो, उससे ज्यादा बढ़िया नहीं है सच को बॉडी डाल सकता है। आ सकते सर आप कोई तोड़ लो मैं आओ नहीं देखा अरे भाई आओ बोल जाना सर एक लड़का था ना, उसको पता होगा एकदम शादी जब हुआ था, बहुत ही ज्यादा ये करता था, उसको एकदम इतना इंसल्ट किया ना, वो अभी क्लास में करता है। और पतला सा बड़ा लंबा हाँ भाई थोड़ा सा बहुत अरे नहीं थी सर, वो तो हेल्प में मेरे साथ था ना, उसको बहुत इंसल्ट किया, पहले इंसल्ट के साथ हुआ था। किसने किया था? किसे? हमको क्या पता, एन की वजह से। बोलो कैसे कहते? टाइम से। ऐसे ऐसे बच्चे कैसे बना दिया था देखा भाई सेंटर लिखने वाला
भैया यस सर काम कीजिएगा। यहाँ पर जो ये पिछले हमारे 5 सवाल थे, इन 5 सवालों में फेज डिफरेंस के साथ साथ आप टाइम टेबल भी निकाल लो। अभी इसी क्वेश्चन में टाइम टेबल का भी काम कर दो ताकि और बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। अरे आगे से तो पीछे है। चलो भाई को कर लेते हैं सवाल। आगे बढ़ो पहले सवाल है। यस सर। जैसे पहले वाले पे डेल्टा पाई का आंसर कितना आ रहा है? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 और ये होता है पाई बाई 3 और अब टी बाई 6 और समय कितना आ जाएगा? तो हमने क्या सीखा है कि डेल्टा टी के लिए हम पाई को टी बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा टी बाई 6। जैसे यहाँ पर अगर मुझे इसी को टाइम में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा बेटा? 3t बाई 8। यहाँ पर डेल्टा टी में कन्वर्ट करना है तो 7t बाई 12। यस सर, क्योंकि पाई के नीचे डिवाइड में t बाई 2 आएगा। इसमें यहाँ पर डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 4। और इसमें यहाँ पर 2t बाई 6 या t बाई 3। क्या हो गया? कौन सा लिखना है सर? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सेम डेटा सेम पैटर्न के साथ पूछा जाता है। और क्वेश्चन में क्या कहा, एक बार तो जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि एक पार्टिकल है एसोसिएट कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब a/2 तक जाने में समय लेता है t1 और इस हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से फुल एम्पलीट्यूड यानी a तक जाने में और समय लेता है t2। तो अपने को बताना है t1 बाई t2 की वैल्यू क्या होगी।
So sin 30. 1 into 3. Sin 30 half. 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 and sin. Yeah. 1 by 2. 1 by 2. T1 T2 का रेशियो बता दीजिए। sin 30 क्या बता रहे हो? सर उर्दू में थोड़ा अच्छे से जवाब दे। अरे थोड़ा अच्छे से जवाब दे। 1 by 2. 1 by 2. Peter है ना? Yes sir. क्योंकि बेटे मीन पोजीशन से a/2 तो मीन पोजीशन इज 0 डिग्री ना और a/2 इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री चलने में समय t1 और अगला 60 डिग्री चलने में समय t2 है ना। तो 30 डिग्री π/6 में समय लगेगा t/2 और 60 डिग्री नेक्स्ट जो है उसमें π/3 में समय लगेगा t/6। यही वाला कौन है t1 और यही वाला कौन है तो t1/t2 बराबर कुछ ऐसा 1/2। ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि एक एसएचएम है, ये यहाँ पर मीन पोजीशन है, पार्टिकल t बराबर 0 से शुरू करता है। तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस है और दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस है उनका रेशियो बताना, जहां टोटल टाइम पीरियड 8 सेकंड है। किसमें? उसमें नहीं, डिग्री में है तो डिस्टेंस का रेशियो है। डिग्री में क्या? डिस्टेंस का रेशियो है ना। वन बाय टू रेशियो पहले एक मुद्दा समझिएगा, इस पिछले सवाल के जो समझते हैं उसमें अप्लाई करेंगे।
पिछला सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों यही सेम सवाल बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बार पूछा गया है। कि जब बच्चा पहली बार एसएचएम चैप्टर पढ़ेगा और मान लो उसने ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसको क्या लगेगा, ध्यान से सुनना, कि मीन पोजीशन से कितना जाना है a/2 और a/2 से और कितना जाना है, एक और a/2, आधा आधा। फिर हमने पूछ लिया कि टाइम t1 और t2 का रेशियो। तो अगर बच्चा तुक्का लगाएगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ जितना जा रहा हूँ यहाँ जितना जा रहा हूँ दूरी बराबर है तो समय भी बराबर लगना चाहिए। बेटा ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं है? अरे है ना? अरे दूरी मेन पोजीशन से a/2 और a/2 से a बराबर है दूरी, तो उसको लगता है कि यार आंसर होना चाहिए 1/2। और मेरा यहाँ से समझाना क्या है, इस मुद्दे को देखिएगा। मेरा ये कहना है कि जब हमारे पास टाइम जो है उस टाइम के साथ डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है। फिर से समझाता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समान समय में समान दूरी चली जाए ऐसा एसएचएम में नहीं होता, ऐसा एसएचएम में नहीं होता। क्या होता है वो मुद्दा देखते हैं कि पहले आपको टाइम से निकालना पड़ेगा क्या, फेज एंगल। क्या निकालना पड़ेगा? और फेज एंगल से हम निकालेंगे डिस्टेंस। सीधा टाइम से डिस्टेंस नहीं। फिर से शुरू करता हूं, ध्यान से समझना, बढ़िया बात है, चीज समझ में आएगी तो आपको अच्छी जगहों पर अच्छा यूज मिलेगा। कि अगर मैं यहाँ पर सीधा ये कहता कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो ये समय और ये समय बराबर होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए था, 1/2। और मैंने कहा ऐसा एसएचएम में नहीं होगा। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहले आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक का ये फेज डिफरेंस कितना है। तो आपने उस डिस्टेंस को देखकर क्या निकाल लिया, पहले फेज डिफरेंस। तो इस पहले वाली मेन पोजीशन से a/2 वाली डिस्टेंस के लिए फेज एंगल कितना, और उस 30 डिग्री से क्या निकाला मैंने, टाइम। तो 30 डिग्री के लिए टाइम t/2। अगले डिस्टेंस को यानी a/2 से a को, इस डिस्टेंस a/2 से a को फेज में कन्वर्ट किया तो a/2 से a मतलब 60 डिग्री, a/2 से a मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अब टाइम में कन्वर्ट किया तो कितना है, तो ये काम करेगा ऊपर वाला काम। तो वैसे के वैसे ही इस सवाल पर अगर अपन आते हैं तो सुनिएगा कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पर टाइम से क्या निकालेंगे बेटे, टाइम से हम फेज एंगल निकालेंगे और फेज एंगल से पता करेंगे हमारी डिस्टेंस। अब आप देखो यहाँ पर क्या कहा है कि पहले सेकंड में, पहले सेकंड का मतलब पहले 1 सेकंड में कितना फेज हम चलते हैं। तो कैसे पता लगेगा, गौर से देखो, वो टी, कैपिटल टी क्या होता है बेटा, कैपिटल टी वो टाइम होता है जिसमें हम कितना फेज एंगल चलेंगे। तो पर यूनिट टाइम में कितना फेज एंगल चलेंगे, 2π/t, जहां टी की वैल्यू कितनी है 8, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी हर सेकंड में कितना एंगल, तो पहले सेकंड में भी π/4, दूसरे सेकंड में भी π/4। ये बात समझ आती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मेन पोजीशन से चलना शुरू करता हूं तो t बराबर 1 होते होते मैं कितना फेज एंगल चल लूंगा, 45। अगला सेकंड जैसे ही पूरा होगा t/2, t बराबर 2, तो मैं कितना एंगल चल चुका हूँ, पहले सेकंड में भी 45, दूसरे सेकंड में फिर से 45। तो पहले सेकंड में 45 चला यहां तक आया, दूसरे सेकंड में 45 चला 90। तो हमने क्या टाइम की मदद से फेज एंगल्स निकाल लिए बेटा। अब बारी क्या निकालने की है, अब आप मुझे बताइए 45 फेज का मतलब क्या होता है, a/2। 45 फेज का मतलब a/2। इसका मतलब पहले सेकंड में आप मेन पोजीशन से कहां आ गए, a/2, यानी पहले सेकंड की डिस्टेंस क्या हो गई, a/2। डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, बेटा मेन पोजीशन से यहाँ से यहाँ चले, ये लंबाई तो दूरी होती है ना, डिस्टेंस मतलब क्या, जितना आप चलेंगे। तो कहां से चलेंगे और कहां पहुंच गए, 45 डिग्री मतलब कहां पहुंच गए,
तो कितना चलेगा, कितना कवर किया, ए बाई रूट। अरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होते हैं, कब, जब आप सीधा। अब हमें बताना है कि दूसरे सेकंड में कितना चले हैं। तो सुनो, दूसरे सेकंड की शुरुआत कहां से हुई, यहाँ से 45 से, 45 से 90 में कितना चले, ये बता सकते हैं दूरी। तो अपन जानते हैं, सिर्फ मुझे ये दूरी बताने बेटा, ये दूरी बताने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है, टोटल दूरी कितनी है, और ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, टोटल ए माइनस, पिछला वाला नाप चुके ना बेटा, टोटल पता है ना। अब ये वाला गैप कितना हो जाएगा, a माइनस ए बाई रूट 2। ये भी हमारी इस फेज एंगल से अब हम क्या निकाल चुके हैं, डिस्टेंस हमारा काम हो गया। इसी को थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं साफ सुथरा, जैसे जो कर सकता है मार्केट वगैरह। तो हमें यहाँ पर लिखने को मिलेगा a बाई रूट 2, नीचे रूट 2 एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पर मिलेगा रूट 2 a माइनस रूट 2 से रूट 2 a कॉमन लेके कैंसिल 1 अपॉन ये बचे, और इसको भी फिर रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ तक लिखो, सोचो आराम से, 1% भी डाउट हो तो जरूर डिस्कस कीजिए। 8 सेकंड में 5/4 नहीं है, 8 सेकंड तो टोटल टाइम पीरियड है, 8 सेकंड में तो 360 डिग्री चलते हैं, 1 सेकंड में 2/8 यानी 5/4 यानी 45। क्योंकि बेटा ओमेगा कांस्टेंट है, हम यही तो कह रहे हैं कि ओमेगा कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, स्पीड। मैंने यहाँ पे लिखा था, फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा था ओमेगा कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कांस्टेंट, यानी बराबर समय में बराबर एंगल चलते हैं। ओमेगा कांस्टेंट का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, नहीं भी बड़े तो भी जानते होंगे। ये पंखा अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो अगर 1 सेकंड में 30 डिग्री चला है, तो अगले सेकंड में भी 30 डिग्री, अगले सेकंड में भी, हर बार 1 सेकंड में 30 डिग्री ही चलेगी। ये कांस्टेंट ओमेगा। हाँ, अगर ओमेगा बदल रहा होगा, ओमेगा मान बढ़ रहा है, तो पहले सेकंड में 30 चलेगा, अगले सेकंड में 30 पे, फिर 30 पे और ज्यादा, फिर 30 पे, और हमारा ओमेगा क्या है, कांस्टेंट क्या बढ़ रहा है, सच में हमेशा ओमेगा कांस्टेंट ही रहेगा, बिना कांस्टेंट ओमेगा की एक्सेलरेशन संभव नहीं है। कोई भी पीरियोडिक मोशन, कोई भी पीरियोडिक मोशन मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट में हमेशा ओमेगा कांस्टेंट ही आएगा। पीरियोडिक मोशन शब्द, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या, कि ऐसा मोशन जो फिक्स टाइम में घूमेगा, और टाइम फिक्स ओमेगा फिक्स, और ओमेगा फिक्स का मतलब समझ गए ना, कि समान समय में समान एंगल चलेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल में यही हुआ कि मुझे पता है 8 सेकंड पूरा वो टाइम है जिसमें टोटल एंगल 360 डिग्री चला जाता है, तो हर 1 सेकंड में 45 डिग्री ही चलेंगे, पहले सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी, इनफैक्ट तीसरे सेकंड में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, सब में सेम टाइम में सेम एंगल चलेंगे। तो यहां से अश्योर हो चुके हो कि पहले में 45 डिग्री तक पहुंच जाओगे और दूसरे में 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे, यानी टाइम से फेज एंगल हमें पता लग जाएगा। और पोजीशन के साथ मतलब एंगल से पोजीशन बताना हम कल के लेक्चर में जाने थे, है ना, कहा था ना अपन ने कि 45 मतलब ये बाई 90 मतलब ये सब बात। फिर तो उसके बाद सिंपल घटाना जोड़ना है कि ये दूरी जितनी है, और अगर मुझे ये दूरी निकालनी है, तो टोटल में से ये पिछली वाली हटा दूंगा, तो दूसरे सेकंड की पता लग जाएगी। अगर यहाँ सवाल होता, सुनो मजे की बात, अगर यहाँ सवाल होता कि डिस्टेंस इन 1 सेकंड अपॉन डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, तो क्या होता था, इन 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड, इन 2 सेकंड का मतलब टोटल 2 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंडों में तो कितना चल रहा है, और सिर्फ सेकंड में कितना चल रहा है, a माइनस a बाई रूट 2।
चले डिस्टेंस और एंगल में वो तो एंगल है ना और बेटे सर ay तो एंगल नहीं है, ay उसकी पोजीशन है, पोजीशन एंगल की वैल्यू है ना एंगल तो 45 है, उसकी वैल्यू 45 डिग्री पर एसएचएम पे कहां होते हैं ay तो मैं सब मैंने उसको फेज एंगल से पोजीशन निकाली। सर ये क्या होगा मतलब ए एम्पलीट्यूड है, एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा इसके लिए आप लास्ट लेक्चर का एक बार सिनेरियो समझ लें कि 45 डिग्री पर 45 डिग्री फेज पर हम कहां होते हैं, 30 डिग्री फेज पर कहां होते हैं, 60 डिग्री फेज पर कहां होते हैं, उनको रिलेट करो। चीज थोड़ी सिंपल रखो आप। अब अगर अलग डायरेक्शन से घुसने की कोशिश करोगे ना सवाल में तो उलझते रहोगे। चीज बहुत आसान सी, मतलब मैंने क्या किया, समय t बराबर 1 पर पता कर लिया कि 1 सेकंड में एंगल निकालिए और हर सेकंड कितना एंगल चला है 45। इसके साथ साथ हम सबूत पेश कर चुके हैं कि अगर 1 सेकंड में 45 चलूंगा तो अगले में भी 45। तो मुझे पता लग गया कि पहले t बराबर 1 पर मैं i/4 पर होऊंगा और t बराबर 2 पर मैं a पर होऊंगा। अब pi/4 मतलब कितना a/2 और अगला एक और pi/4 मतलब a। जितना चलना है वो रिलेट करना। आप डिस्टेंस के साथ और एंगल के साथ सारी चीजों को एक साथ मत पूछो। पहले ये देखो कि क्या अपने को वो पूरा लाइन डायग्राम जो लास्ट क्लास में मैंने बनाया था वो पता है। वो बड़ा सा डायग्राम a/2 जाना भी आना भी अगर वो पता है तो इजीली हो जाता है। कुछ और बातें करते हैं आगे। जी गुरु जी क्या तो समझना। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि एक पार्टिकल हमारा x बराबर 2 sin ओमेगा t के साथ शो किया गया है। x बराबर 2 sin ओमेगा t। इसका मतलब क्या होता है, इसको बेहतर तरीके से ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ये साइन फंक्शन है, इस साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1।
तो इंटू 2 करेंगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर x बराबर 2। यस सर। साइन की मिनिमम वैल्यू भी आप जानते हैं -1, तो -1 रख दूंगा तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम आ जाएगा x बराबर -2। पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो अगर पूछा जाए कि मिड पॉइंट यानी मीन पोजीशन कहाँ होगी, तो उस मीन पोजीशन के लिए आप पता है क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय, तो +2 और -2 को जोड़ो बटे 2, यानी मीन पोजीशन कहाँ आ गई, 0। सुनना, अभी रिपीट करेंगे बात को, अभी फिलहाल आसान बातें सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी इक्वेशन ऐसे लिखी जाए जिसमें यहाँ साथ में कोई कांस्टेंट जोड़ा या घटाया ना गया हो, सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन की शक्ल कैसी लगे, a sin ओमेगा t जैसी लगे, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ a किसको बताएगा बेटा, एम्पलीट्यूड को बताएगा, और साथ में ये भी समझ आएगा कि यहाँ पर इसका मीन पोजीशन जो रहेगा वो x बराबर 0 रहेगा। परंतु यहाँ अगर सवाल कुछ ऐसा दिया जाए, x बराबर 4 + 2 साइन ओमेगा t दिया जाए, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आना चाहिए बेटे, हमें समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन खींची। मैंने पूछा कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू एक बार बताओ, 6, 4, क्योंकि x मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम 1 × 2, 2 + 4, x की मिनिमम वैल्यू बताइए, 2, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 × 2, -2 + 4, तो x की मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आई, 2। और अब अगर मैं इनका सेंटर यानी क्या ढूंढूं, मीन पोजीशन, तो मैंने क्या बोला, x मैक्स प्लस x मिनिमम बाय, यही हमारी मीन पोजीशन है, और कितनी आ जाएगी। इसका मतलब कि जब जब इस प्रकार की दी गई इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म ऐड की जाती है, ये कांस्टेंट टर्म किसे बताती है, ये 2 लिखा है, ये किसे बताता है, आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड कैसे, किसी को क्या लगता है कि ये इस बात का रेसिस्टेंस जो है इसका एम्पलीट्यूड 6 है कि 2 है, एम्पलीट्यूड 6 है कि 2 है, 2 तो कितना, 6 की 2 नहीं लग रहा है सर, ये नहीं, मेरा सवाल का हाँ या ना में जवाब दो, सिंपल, ये मीन पोजीशन 6 है या नहीं, सॉरी एम्पलीट्यूड 6 है कि नहीं, एम्पलीट्यूड 2 है कि नहीं, एम्पलीट्यूड 2 है, क्योंकि बेटे एम्पलीट्यूड जो होता है वो कहां से मेजर किया जाता है, ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। थोड़ा सा समय लगेगा, 5 मिनट। तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन हमेशा, एम्पलीट्यूड हमेशा मीन पोजीशन में देखा जाता है, और 4 कौन है मीन पोजीशन, तो 4 से देखो आगे 5, 6, तो एम्पलीट्यूड 2, इधर भी 4 से 3, 2, इधर भी एम्पलीट्यूड 2, एम्पलीट्यूड दोनों तरफ बराबर ही होता है। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये है कि अगर कभी कोई भी इक्वेशन इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखी जाएगी तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बी ही एम्पलीट्यूड बनेगा और ये ही जाएगी। अगर ये नहीं लिखा है तो मीन पोजीशन 0 आ जाएगी। सही बात। एक छोटी सी चीज और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये यहाँ पर एक एसएचएम का पार्ट है, एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को जोड़ दिया, ये कोई एम मास का ब्लॉक है, और ये फिलहाल एक मेन पोजीशन है जहां ब्लॉक स्थिर अवस्था में है, ब्लॉक अभी चल फिर नहीं रहा है, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को जोड़कर ऐसे ग्राउंड पर रखा गया है, और यहां से इस पोजीशन को x बराबर कह दिया 10, यानी जो मेन पोजीशन है वो x बराबर 10। अब अगर मैं यहां से स्प्रिंग को पिचकाता हूं
तो स्प्रिंग को अगर हम यहाँ से पिचकाना शुरू करते हैं तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगेगी, इधर 100%। तो मैंने यहाँ से पिचकाया और इस तरीके से मैं स्प्रिंग को पिचकाते x बराबर 6 पर ले गया और x बराबर 6 पर ले जाकर मैंने यहाँ पर t बराबर 0 से इसे छोड़ डाला। तो मेरा पहला सवाल यहाँ पर ये है कि बताइए एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है मेन पोजीशन कहाँ रहेगी, और तीसरा सवाल यहाँ पर ये है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 4। मेन पोजीशन, सुनो मेन पोजीशन से यहां से छोटे की तरफ आगेगा, तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 4। अरे हाँ यस सर, अभी x बराबर 6 आया। yes, और इसी 4 एम्पलीट्यूड से छोड़ने से ये यहाँ आएगा, आगे जाएगा, आगे आएगा, पीछे आएगा, यहाँ जाएगा, और क्या शुरू हो गया, हाँ यस सर। दैट मींस यही हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। ये क्या हो गई, मीन पोजीशन, और इधर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मीन पोजीशन कहाँ आ जाएगी, x बराबर 10 पर। x मैक्स कितना, 14। x मैक्स 14 पक्का, क्योंकि 10 से पीछे भी कितना गए, तो आगे भी कितना देंगे, तो x मैक्स क्या होगा। सही बात समझे, ये बेसिक्स है और ये पता होनी चाहिए। तो ये सवालों के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू अपने को आइडिया जैसे तैसे लगना चाहिए। अभी थैंक यू सर, एंड क्लास देखो देखो आप चैप्टर देखते हैं, टाइम बचेगा तो कुछ और बातें करेंगे। बचने ही नहीं देंगे। भाई यही तो लड़की की नशा बहुत ही बात दोस्त के नाम पर तुम गद्दार दोस्त जो दोस्त ना रहा
क्या टाइप ऑफ फंडिंग और फंडिंग ये क्या होता है? अपने अपने सब व्हाट्सएप नंबर लिख देना, मैं वहाँ पे भेज दूंगा आपको ई समोसा और ई कोल्ड ड्रिंक दो। बिल्कुल भाप निकल के दिखेगी। सर अगले साल चलेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे? वो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं देता है, बात है लेकिन फिर आपको वैसे ही कुछ नहीं देगा, डेली आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज देगा अकेडमी का। ये पैसा ई फॉर्म भी आता है हमारे पास। ऐसा मेरे पास सर बता रहे क्या आप समोसा बहुत खिला बहुत समोसा खिलाती है, क्या बात है, बहुत समोसा खाते हुए ये बात होती तो बनती भी है। वो तो यार पिछले साल की बात हो, साल के नया डाइट में सर ऐसे आता ना ये करें इसका पैकेट बहुत सारे यूरो आने के लिए ऑफिस तो ऐसी तो है पूरा वो चलो आधी जनता में ये ढीले हथकड़ों की तरह रहती है। ठीक है, अगली क्लास में करते हैं फिर बात। आपको कल करवाऊंगा मुझे ऑडियो एक्सरसाइज 1 एसएसएम वाली में आप इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक
क्वेश्चन नंबर 16 तक 8वां छोड़ देना। यस सर। 8वां एक्सरसाइज 1 पे 8 छोड़ के 16 तक आप कंप्लीट कर लेना। कॉन्सेप्ट बिल्डर भी देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 पूरा कर लेना। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 पूरा कर लेना, साथ में सॉल्व एग्जांपल 4 5 6 भी देख लेना। यस सर। उन्हें बोला यार मुझसे कह रहा मेरी आंख खराब है मतलब ऑनलाइन में देख करना है यार तो फिर छोड़ जाएगा और सुबह ऑनलाइन क्लास होता है सुबह ऑनलाइन क्लास आएगा कोई आपको पे टाइम टेबल नहीं है मैंने चेक करने के लिए किसके मिला जाके देखा जो है भाई सुबह के ऐसे नहीं वहां तक की भाई यहीं पे बात तो मुझे क्वेश्चन कौन से दे दोगे वो प्रिंट करके दे दिए सब दे दिए अबे यार ये तस्वीर भी ले लिया देखे तो यार लेकिन थोड़ा साइड का वो बढ़ेगा अरे यार
मोबाइल सही कर रहा है मोबाइल